नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हाथ कंपन की बीमारी से जूझना पड़ता है और कई बार मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनको इस बीमारी से निजात नहीं मिल पाता। लेकिन अब जो है न्यूरो सर्जरी में एक और चीज़ ऐड ऑन हुई है, डीबीएस और वीएनएस। ये क्या कुछ किस तरह की ये टेक्नोलॉजी है और पेशेंट पर किस तरह से कारगर सिद्ध होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशित सर। ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ये डीबीएस और वीएनएस है क्या? नमस्कार। मैं डॉक्टर निशित सावल हूँ। अभी मैं फोर्टिस मोहाली में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। इससे पहले मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर था न्यूरोलॉजी का, और उससे पहले मैंने अपनी शिक्षा डीएम न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से की है, जहाँ मैंने डीबीएस और वीएनएस के बारे में सीखा। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक प्रोसीजर है जो पार्किंसन और मूवमेंट डिसऑर्डर्स का अर्थ है वो बीमारियां जिनमें पेशेंट का हाथ कांपता है या पेशेंट चलते चलते गिर जाता है या अपने शरीर को खींच नहीं सकता, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसमें पेशेंट के दिमाग में 2 टाइटेनियम लीड्स डालते हैं, बहुत बारीक लीड्स होती हैं, और उनको डालते वक्त पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं। जैसे डेंटिस्ट आपके दांत में छोटा सा छेद करके सुन करके डालता है, वैसे डाली जाती हैं। और चेस्ट में एक बैटरी डाली जाती है, उसके लिए पेशेंट को 20 मिनट हम बेहोश करते हैं। और जब पेशेंट की लीड्स चलती हैं तो हम पेशेंट को क्लिनिकली इवैल्यूएट करते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं, उससे लिखवा के देखते हैं, उससे हाथ चलवा के देखते हैं, और उसके बाद जब इस बैटरी को 10 दिन के बाद ऑन करते हैं तो वो सिम्टम्स जो दवा से ठीक नहीं हो रहे होते हैं या वो सिम्टम जिनमें दवा का असर आना बंद हो गया होता है, उनके लिए डीबीएस बहुत अच्छा है। जब मूवमेंट डिसऑर्डर्स में इनिशियली दवाई दी जाती है, जैसे पार्किंसन में सिंडोपा दिया जाता है, तो पेशेंट को बहुत अच्छा असर आता है। लेकिन हल्के हल्के पेशेंट देखता है कि अब उतना असर नहीं आता या असर उतनी देर नहीं रहता या कुछ नए सिम्टम आते हैं, तो वो डीबीएस उनको रोक देता है। सर, क्या डिप्रेशन जैसी बीमारी पर भी ये कारगर है? ऑडली डीबीएस डिप्रेशन के लिए भी यूज़ हुआ है विद वेरी गुड रिजल्ट्स, बट डिप्रेशन में हम लोग वीएनएस पहले रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डीबीएस वीएनएस से थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेसिव है। जैसे वीएनएस में तो सुबह एडमिट करके पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं शाम को, और वीएनएस को एफडीए अप्रूवल मिला हुआ है डिप्रेशन के लिए 2005 का। डीबीएस ने, आई थिंक डीबीएस वाला फाइल हुआ है और शॉर्टली ग्रांट हो जाएगा। बट डीबीएस में अलग अलग टारगेट्स हैं जो हम डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। वो डीबीएस और वीएनएस दोनों डिप्रेशन में यूज़ होते हैं। और आप लोगों को ताज्जुब होगा जान के कि डीबीएस 1950 में साइकेट्रिस्ट ने बनाया था, न्यूरोलॉजिस्ट ने इसको 1990 के करीब लिया। डीबीएस में हम एक्चुअली दिमाग के किसी भी इमोशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल्दो दिस बिकेम अ बिट कंट्रोवर्शियल फ्रॉम द साइकेट्री साइड, तो उस हिस्से को हम ब्लॉक या स्टिमुलेट कर सकते हैं। सर, ये क्या जिस तरह से पेशेंट ग्रोइंग स्टेज में होता है तब भी ये जो है ट्रीटमेंट ले सकता है? पार्किंसन नॉर्मली यंग पेशेंट्स में होता है, उसको यंग ऑनसेट पार्किंसन बोलते हैं, पर वो रेयर होता है और बहुत 18 के बाद 14 साल या 18 साल के बाद नॉर्मली 14 लेते हैं, कट ऑफ स्कल ग्रो नहीं करता। तो उसके बाद तो वैसे भी उससे कम वाले पार्किंसन हमने देखे ही नहीं है। रिपोर्टेड हैं, इंडिया से भी एक आध रिपोर्टेड है, पर वो एक्सट्रीमली रेयर है। उसमें भी किया जा सकता है डीबीएस, पर दे आर एक्सट्रीमली रेयर, 1 in a billion केसेस सॉर्ट ऑफ थिंग। अब तक जो है डीबीएस और वीएनएस कितने पेशेंट्स पर ये कारगर सिद्ध रहा है और कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है? देखिए, डीबीएस पार्किंसन के लिए जैसे मैंने बताया, और पार्किंसन अच्छा और बुरा 2 तरह का होता है। अगर आपकी पेशेंट सिलेक्शन अच्छी है कि आपने पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर लिया कि अच्छा पार्किंसन ही है, तो 90% से ऊपर रिजल्ट है डीबीएस का। वेगल नर्व स्टिमुलेशन, जो कि मैं आपको बता रहा था कि एपिलेप्सी और डिप्रेशन के लिए यूज़ होता है, और उन लोगों में यूज़ होता है मिर्गी में जिनको 6 महीने से ज़्यादा दौरे पड़ रहे हैं और 2 अथवा 2 से ज़्यादा दवाइयों पे भी दौरे नहीं रुक रहे। और डिप्रेशन में भी उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिनको 6 महीने से ज़्यादा डिप्रेशन है और 2 अथवा 2 दवाइयों पे भी डिप्रेशन ठीक नहीं है, तो उसमें भी वीएनएस का सक्सेस रेट 80% से ऊपर है। सर, आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पेशेंट अक्सर ये चीज़ें अपने दिमाग में लेकर चलते हैं कि कभी भी किसी ट्रीटमेंट की जब शुरुआत होती है तो वो एक लंबा प्रोसेस चलता है, तो क्या इसमें भी एक लंबा प्रोसेस है या आपको शिफ्टिंग्स में आपको ट्रीटमेंट मिलती है या एक ही बार में पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें तो पेशेंट को इम्प्लांट डल जाता है, उसके बाद पेशेंट की प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर के थ्रू। वो प्रोग्रामिंग इनिशियली 2 महीने के बाद करते हैं या 1 महीने के बाद करते हैं, और जब इस्टेब्लिश हो जाता है फिर हम पेशेंट को नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद बुलाते हैं। दैट इज़ इट। उसके बाद पेशेंट चलता रहता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, पंजाब में एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके फादर ने 2000 में करवाया था डीबीएस, और दे आर प्रीटी ओपन अबाउट इट। गुड गाइज, वेरी गुड गाइज एंड वेरी गुड सन्स, आई मस्ट से। दे टुक एक्सट्रीमली गुड केयर ऑफ देयर फादर, और वो 20 साल बेहतरीन चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वॉज अ राइप एज, अराउंड 95, बट ही लिव्ड वेरी वेल।
बहुत बेहतरीन दिनचर्या चलती थी उनकी डीबीएस की वजह से। ही इज़ वन ऑफ द स्टर्लिंग एग्जांपल्स कि डीबीएस से इतना फ़ायदा होता है। उनका एम्स में होता ईयर्स बैक। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट? देखिए मैम, अगर कोई ऐसी कोई पद्धति बनी ही नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, बट अगर कोई ऐसी पद्धति क्लेम करते हैं तो वो फॉल्स होती है। पर डीबीएस के साइड इफ़ेक्ट यूजुअल, जैसे कि आपको एक टांका लगेगा, उस टांके पे अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरह के छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब मशीनरी और न्यूरो नेविगेशन इतना एडवांस हो चुका है कि मेजर साइड इफ़ेक्ट जो 1950-60 में होते थे अब नहीं होते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निशित सावल जो फोर्टिस हॉस्पिटल में हैं और जिनसे हमने बातचीत करी कि डीबीएस और वीएनएस कितना ही कारगर है पेशेंट पर। अगर किसी तरह की भी आपको मिर्गी या इस तरह की बीमारी के लक्षण है तो ये जो ट्रीटमेंट है इससे आपको एक समय में ही जो है ट्रीटमेंट मिलेंगे और उसके बाद जो है पेशेंट जो है एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।